सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2852 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड लगातार जो रिकवरी हमें देखने मिली है वो काफी शानदार देखने मिली है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। उम्मीद है आपको बस एक ही चीज याद रही होगी, जब तक 2500 से ऊपर है डरना आपको नहीं है। घबराहट तो काफी ज्यादा थी, मार्केट का इस तरीके का हाल ही था, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर आप रिकवरी देखिए किस शानदार तरीके से देखने को मिली है एंड उसमें आप तड़का लगा दो आज की इस खबर का, मजा आ जाएगा। एनएसई यहां पर ना मीटिंग रखी हुई है फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग है। वो अपने आईपीओ का जो फॉर्म है उसके ऊपर भी यहाँ पर ना बात करने वाले हैं एंड उनके जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो क्यों ये हमारे सामने ना काफी वंडरफुल मूवमेंट चल रहा है एंड Q3 के नंबर जो है वो हमें पता ही है 9 फरवरी के दिन आने वाले हैं, 6 दिन बाकी हैं। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो कहां पर होती हुई देखने मिली। एक तो ये जो बड़ी गिरावट आई थी उसकी क्लोजिंग बड़ा खतरनाक थी। मैं जो बोलकर गया था कि एक हम रेंज में क्लोज हुए हैं, जिस रेंज से या तो एकदम से आपको अपसाइड या एकदम से डाउनसाइड है। उस दिन क्या शानदार रिकवरी देखने मिली थी नेक्स्ट डे एंड आज गैप अप। तो अभी जो गैप अप है वो तो हुआ है। यहां पर ध्यान रखिएगा हमारी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं 2860, एक ऐसी जगह पर हम वापस से 2800 के ऊपर निकल चुके हैं। पहली बात आपको यह याद रखनी है, पहली बात आपको यह याद रखनी है, आज 2800 का क्या महत्व है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था राउंड फिगर में लेके चलिएगा, 2800 प्लस 2790, 2785 इतना आपको देखने को मिलेगा, इतना आपको देखना चाहिए। ठीक है, 10-15 पॉइंट इधर उधर लेके चलने पड़े, बड़ा स्टॉक है, हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना। आज का लो 2793 रुपए, ठीक है ना। ये रहा, ये आपके सामने है 2793। एंड जो मैं आपसे कह रहा था इस ट्रेंड लाइन के बारे में, जो मैंने आपसे कहा था 2500 क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन की वजह से, कल का लो जो था वो क्या हमें देखने को मिला था मंडे के दिन, यह आपके सामने 2517 रुपए, 2523 के आसपास का लो देखने को मिला था, वहां से हम घूम गए थे। यह है आपके सामने ट्रेंड लाइन का एक इंपॉर्टेंस। जब तक ये ट्रेंड लाइन इसके अंदर बनी हुई है बीएसई के अंदर, आपको डरना नहीं, कुल मिलाकर आपको डरना नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है बीएसई में 3000 से लेके 2000 तक कम से कम 4-5 सपोर्ट है, रेंज ही रेंज है। तो मुझे लगता नहीं है कि बीएसई कोई हल्का फुल्का स्टॉक है, बीएसई बहुत स्ट्रांग है। आज का जो क्लोजिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ हम वापस से हम 2800 को तोड़ने की कोशिश करते हैं बार बार। शायद कल के दिन एक बहुत बड़ा दिन है बीएसई के शेयर होल्डर के लिए, शायद कल हमें पहली बार शायद 2900 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल जाए। उम्मीद तो यही है, उम्मीद बहुत है बीएसई से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो गया। हम 2800 के ऊपर टिक नहीं पाते, 2900 तक जाते गिर जाते। आज भी वही हुआ है, 2929 का हाई है एंड वो फिर हम वहां पर रुक नहीं पाए, ठीक है ना। वो गैप अप भी बहुत बड़ा हो गया, तो नीचे आकर फिर वापस से नीचे से देखिए रिकवरी आई है, तो वो आपके सामने। कुल मिलाकर बात इतनी सी है बॉस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कल का दिन। हमने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल आप ये समझिए मेक और ब्रेक जगह पर दी है, मेक और ब्रेक। और नीचे में आपको 2800 का सपोर्ट मिलने वाला है। बस आपके पास अभी हाल फिलहाल में इतना ही है, लाइन चार्ट में और समझ लो। ये आपके सामने अब और डिटेल आपके सामने है। ये अगर क्रॉस किया ना उसके बाद कोई कुछ है ही नहीं, उसके बाद कोई जगह बचती नहीं है। 2900 ये आपके सामने 2929 के आसपास यही है, यहीं से हम जो है आज की डेट में कोलैप्स हुए थे, ठीक है। लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह पर है। बस अगर हम इस चीज को क्रॉस कर दें तो काम बन गया, यानी कि ऑल टाइम हाई बीएसई हमें किसी भी वक्त देखने को मिल जाएगा। मान के चलिएगा कि अगर Q3 के नंबर अच्छे निकल गए और हम Q3 से पहले 3000 हम क्रॉस कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। Q3 के अगर नंबर अच्छा है तो सीधे ये खुलेगा ही आपके सामने 3200-3300 के अराउंड।
आराम से आपको Q3 जितना बेहतर हो उतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी। तो समझ रहे हो ना, इजिली हमें जो है ये 3030 के प्राइस को निकालने के बाद हमें डायरेक्टली आप समझिएगा 3300-3400 के आसपास का प्राइस जो इजिली देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मतलब हाथ में रखा हुआ, बिकॉज ऑफ Q3 के नंबर जितने अच्छे होंगे उतना ज्यादा यहां पर BSE के अंदर बजिंगनेस होगा। ध्यान रखिएगा 9 फरवरी को वो नंबर हमारे सामने आने वाले हैं। बात समझ गए ना, 3000 के ऊपर अगर हम निकल गए 9 फरवरी से पहले, 8 फरवरी को भी अगर हम 3000 पर हैं और 9 फरवरी को नंबर अच्छे आ गए Q3 के, तो आप समझ लेना कि वो फिर गैप अप ओपनिंग वो अपना कमाल करके दिखा देगा। तो ये है हमारे सामने BSE का एक छोटा सा यहाँ पर ना एनालिसिस, हल्का सा। आखिरकार समझ में तो आ ही गया, NSE ज़्यादा बोलना नहीं है। कल शायद आज मार्केट आवर में ही एक खबर आई थी NSE की। कल उम्मीद है कल शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो BSE के ऊपर देखने को मिले। एंड अगर वो ध्यान रखिएगा NSE अगर 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करता है, जो कि उसकी फेयर वैल्यू 4000 रुपए बताई जा रही है, फेयर वैल्यू बताई जा रही है समझ रहे हो ना, फेयर वैल्यू 4000 रुपए पर शेयर, तो BSE 1 लाख पर नहीं रहेगा। बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो जाएगा दोनों एक्सचेंजेस की वैल्यूएशन में। वो 2 टाइम 3 टाइम की आप बात करना फिर, लेकिन तब जब वो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप NSE अचीव कर जाए तब की बात करना। 18.22 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर है, 64.17 का पी रेशियो। हम बिल्कुल बराबर चल रहे हैं इंडस्ट्री पी के। Q3 के नंबर्स क्या लेकर आ रहे हैं ये जरा देखते हैं, बस पूरी नजर तो उसी पर बनी हुई है। एंड लास्ट यहाँ पर हमारे सामने जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर है, 2730 2733 के अराउंड। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या एक बार ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आए, ये गैप को फिल करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अगर 2800 और आज का जो लो है 2790 2793 का जो कुछ भी है, ये बस आप लेके चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दी है। कल अगर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कल मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूं, जो मैं सोच रहा हूं समझ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट जगह है 2860, ठीक है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाए सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए की, ये 2860 वाला 2875 ओपन हो एंड फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आए, तो ये फिर 2860 2850 रुपए इधर से घूमने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये आप समझिए 2860 और 2850 रुपए गैप अप ओपनिंग चाहिए। कल BSE के अंदर कैसे भी करके गैप अप ओपनिंग हो जाए, 2860 2850 रुपए ये हमारा फिर नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा एकदम से। तो अगर कोई झटका आया भी 2875 से 2870 से, तो वो 2860 2850 है संभालने के लिए। देखते हैं कि कितना कारगर करती है ये बात, ये थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स सी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब इवेंट पर इवेंट है BSE के अंदर। पहले अभी आपका Q3 का नंबर, एंड अगर स्ट्रांग नहीं होता तो वापस से 2800 नहीं निकलता यार, ये बात तो कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। ये 2800 ऐसे ना निकलता। देखते हैं भैया क्या रहता है। बट पहला यहाँ पर ना हमारे सामने इवेंट है वो Q3 के नंबर्स, उसके बाद NSE का IPO। एंड इस फ्राइडे को मीटिंग है, कुछ चीज़ें और निकल के आएंगी। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो IPO NSE का वो अप्रैल मई तक दिखाई दे सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। BSE के बारे में जितना डिटेल थी शेयर कर दी है। अपन ने जितना एक एनालिसिस किया है जितने हद तक, वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन जो है वो सही निकली है। BSE टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं करता है, बार बार उस जगह को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, एंड इस स्टॉक ने उस जगह को तोड़ा है। 2860 की क्लोजिंग का मायने रहते हैं, 2800 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।